आज नांदेड़ शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी और दीगर सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्टर को मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक मेमोरेंडम पेश किया गया। यहाँ पर आज निवेदन देने आए थे। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे इस पूरे निवेदन देने के अंदर। और आगे भी मुस्लिम आरक्षण की जो लड़ाई है, इसकी लड़ाई हम लोग सड़कों पर उतर कर लड़ेंगे। और इस लड़ाई को अब हम लोग सामाजिक संगठनों के दम पर ना लड़ते हुए हम इसको एक राजनीतिक लड़ाई बनाएंगे, क्योंकि बार बार ये देखा जा रहा है कि सामाजिक संगठन बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, बड़े बड़े लाखों की तादाद में लोग मौजूद रह रहे हैं आंदोलन में, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकारें, ये सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें हमेशा मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और मुसलमानों को रिजर्वेशन से, उनके संवैधानिक हक से वंचित रख रही है। और इसीलिए हम लोगों ने आज वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं और जो नांदेड़ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, इन तमाम को साथ में लेकर हमने आज नांदेड़ जिला अधिकारी को निवेदन दिया है और चीफ मिनिस्टर से ये मांग की है कि जल्द अज जल्द मुसलमानों को उनके हक का 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में दिया जाए, इसकी हमने आज मांग की है। उबैद भाई, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मराठा जो समाज है वो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, तो मुसलमानों के लिए आसान है कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए वही तरीक़ेकार इख्तियार करें। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की हालत इतनी खस्ता और बदहाल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता 20 महीनों से महाराष्ट्र के अंदर एक सेकुलर सरकार है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की है। उसके बावजूद भी आज मुसलमानों की पस्ताहाली और खस्ताहाली का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मुसलमानों में ये हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ ज़ोर से आवाज़ को बुलंद कर सके, क्योंकि वो इन सेकुलर सरकारों के लुभाने वादों में बहके हुए हैं। उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह से मराठा समाज और दीगर समाज अपने हक की लड़ाई के लिए खुलकर और मुखर तौर पर सरकार से अपनी बात रखता है, इसी तरह से महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी खुलकर और मुखर तौर पर सरकार से दो टूक कहना चाहिए कि अगर मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा तो हम लोकतांत्रिक तरीके से भी, और जो तरीका लोकतंत्र की डिफिनेशन में नहीं आता है, चाहे वो हिंसक होने दो, अगर ये सरकार हिंसा आंदोलन से अपनी बात को सुनना जानती है, समझना जानती है, तो मुसलमान उस चीज़ को भी करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। इस तरह का मेरा कहना है। अपने जोरों शोरों से मुस्लिम रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे जब वो लोग सत्ता में नहीं थे। आज जबकि ये लोग सत्ता में आ चुके हैं तो उस वक्त ये लोग खामोश बैठे हैं। तो आज इस सरकार से, यानी ये महाआघाड़ी से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुसलमानों का जो रिजर्वेशन रुका हुआ है उसके लिए आगे के लिए प्रोसीडिंग करें। और लोकल जो हमारी कांग्रेस कमेटी है उनसे भी मेरी एक गुजारिश है कि भाई, जब अपोजिशन की जो दूसरी सरकार थी बीजेपी की, उस वक्त हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। यहाँ की लोकल कमेटी से भी एक गुजारिश है कि आज उनकी जो पार्टी है वो सत्ता में है, ये उनके जो बड़े लीडर्स है उनसे डिमांड करे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए जो कि कम से कम 10% हो, बस। लेकिन उसके लिए वो बोलते हैं ना कि भाई एक बच्चा भी अगर रोता है तो ही उसकी जिद पूरी की जाती है। तो वैसा हमको भी हमारी एक हम जिंदा है और हम है मौजूद और हमको उस चीज़ की ज़रूरत है। इस बात का हमको उनको एहसास दिलाना पड़ रहा है, अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है। तो हमको उसी ज़िमन में हम लोग आज यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस पे जमा हुए हैं। नांदेड़ के अलग अलग जो समाज के लोग हैं, हम लोग मिलकर एक कलेक्टर साहब को निवेदन भी दिए और उसमें ये डिमांड की है कि भाई मौजूदा गवर्नमेंट जो है मुसलमानों को पूरी ईमानदारी के साथ में एजुकेशन के अंदर और नौकरियों के अंदर एक रिजर्वेशन दे। और यही हमारी डिमांड है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मराठा समाज भी जो है अपने तीव्र आंदोलन के साथ में वो लोग अभी मैदान में उतर चुके हैं। तो हमको भी ऐसा मौका ना लाए गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उसी तरीके से या उससे और अलग अंदाज